पुरानी जीप लड़खड़ा रही थी। उसकी हेडलाइट्स मुश्किल से घने कोहरे को चीर पा रही थीं, जो संकरी पहाड़ी सड़क पर छाया हुआ था। जॉन कांप रहा था, अपनी पतली जैकेट को अपने चारों ओर कसकर लपेट रहा था। हर मोड़ उसे साइलेंट वैली के करीब ला रहा था, एक भूला हुआ गांव जो फुसफुसाहटों और परछाइयों में डूबा हुआ था। जॉन, एक पत्रकार जो भूली हुई कहानियों की ओर आकर्षित होता है, ने कहानियां सुनी थीं। एक गांव जो प्लेग से तबाह हो गया, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, उसके पेट में आशंका की गांठ कस गई। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, कोहरा मानो अपनी ही जिंदगी जीने लगा। जीप के चारों ओर एक बेचैन आत्मा की तरह घूमता रहा। इंजन लड़खड़ाया, खांसने लगा और बंद हो गया। जॉन धीरे से गाली देने लगा। सन्नाटा छा गया, कोहरे से भी भारी। केवल जॉन की अनियमित सांसें और दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो दर्द भरी और खौफनाक थी। उसने फिर से इग्निशन चालू करने की कोशिश की। इंजन आलसी ढंग से घूम रहा था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। वह फंस गया था। वह बाहर निकला। कपड़ों की परतों के बावजूद ठंड उसकी हड्डियों में घुस रही थी। वह अपने चारों ओर पहाड़ों का भार, पत्तों की हर सरसराहट, जीप की हर चीख को बढ़ाने वाली दमनकारी खामोशी को महसूस कर सकता था। उसे कहानियां याद आई, एक श्राप की अफवाहें, बेवकूफी। उसने तब खुद से कहा था। अब साइलेंट वैली के ठंडे आलिंगन में अकेले, शक उसके तर्क के किनारों पर कुतर रहा था। जॉन ने जीप के पीछे सामान में टटोला। एक टॉर्च और एक जंग लगा पुराना लालटेन मिला। वह लालटेन से जूझता रहा। मिट्टी के तेल की गंध हवा में भर गई, क्योंकि उसने आखिरकार एक लौ को जलाने में कामयाबी हासिल की। कमजोर रोशनी कोहरे में ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाई, लेकिन उसने आराम का एक छोटा सा घेरा प्रदान किया। उसे मदद ढूंढनी थी। वह जानता था कि सड़क के नीचे एक गांव था, या कम से कम एक गांव का खंडहर था। उसने अपना बैग अपने कंधे पर टांग लिया। लालटेन उसके बगल में झूल रही थी। हर कदम के साथ लंबी परछाई नाच रही थी और मुड़ रही थी। सन्नाटा अजीब था। कोई झिंगुर नहीं चहचहा रहे थे, कोई उल्लू नहीं बोल रहे थे। बस बजरी वाली सड़क पर उसके कदमों की आवाज और उसके अपने दिल की धड़कन। जैसे जैसे वह चलता गया, कोहरा छंटने लगा। सड़क के किनारे कंकाल जैसे पेड़ दिखाई देने लगे। उनकी शाखाएं गांठदार और मुड़ी हुई थीं, जैसे गठियाग्रस्त उंगलियां उसकी ओर पहुंच रही हों। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा गहरा होता गया। उस पर किसी भौतिक भार की तरह दबाव डाल रहा था। वह लड़खड़ा गया। उसका पैर सड़क पर आधे दबे हुए किसी चीज से टकरा गया। उसने अपनी टॉर्च नीचे की ओर चमकाई। उसका खून जम गया। एक मानव खोपड़ी उसे घूर रही थी। खाली आंखें मंद रोशनी को दर्शा रही थीं। उसके अंदर दहशत फैल गई। वह पीछे हट गया, एक ढीली चट्टान पर गिर गया और जोर से गिर पड़ा। वह एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा। उसकी छाती फूल रही थी, खोपड़ी को घूर रहा था, जैसे कि वह जीवित हो सकती है और उस पर आरोप लगा सकती है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, खुद को झाड़ रहा था। उसने चारों ओर देखा। कोहरा करीब आ रहा था। उसका दम घुट रहा था। सन्नाटा, जो कभी अजीब था, अब भयानक था। ये कब्र का सन्नाटा था। उसने खुद को हिलाने के लिए मजबूर किया। उसकी गति तेज हो गई। उसे इस घाटी से बाहर निकलना था, कोहरे, सन्नाटे, खोपड़ी से दूर। उसका दिमाग दौड़ रहा था, प्लेग पीड़ितों की छवियों को जोड़ रहा था। उनके चेहरे अनंत पीड़ा में विकृत थे। वह नहीं जानता था कि वह कब तक दौड़ा, लेकिन कोहरा फिर से पतला होने लगा और वह दूर एक इमारत की धुंधली रूपरेखा देख सकता था। उसके भीतर आशा की एक किरण जगमगा उठी, कमजोर लेकिन लगातार। जैसे ही वह इमारत की ओर लड़खड़ाया, उसने महसूस किया कि यह एक चर्च था। इसकी पत्थर की दीवारें टूट रही थीं, छत आंशिक रूप से ढह गई थी। लकड़ी का दरवाजा एक कब्जे से अनिश्चित रूप से लटका हुआ था, हवा में लयबद्ध रूप से चरमरा रहा था। एक शोकाकुल ध्वनि जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। उसने दरवाजा खोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर का भाग अंधेरा और स्याही जैसा था। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। उसने अपनी टॉर्च चारों ओर चमकाई। किरण टूटे हुए प्यू,
पर्दों के रूप में मोटे मकड़ी के जाले और फर्श पर बिखरे हुए रंगीन कांच के टुकड़ों को रोशन कर रही थी। उसने अंदर एक झिझक भरा कदम रखा। उसके वजन के नीचे फर्श के तख्ते कराह रहे थे। उसने यहां एक उपस्थिति महसूस की। कुछ ठंडा और अनदेखा उसे देख रहा था। उसके गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। उसने चर्च के सामने अपना रास्ता बनाया, जहां एक छोटी वेदी खड़ी थी जो परछाइयों में लिपटी हुई थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने बाहर से एक आवाज सुनी, एक हल्की आवाज, और उसके बाद बजरी पर कदमों की स्पष्ट आवाज। अपनी सांस रोककर वह खिड़की के पास गया। कोहरे में बाहर झांक रहा था। वह अतिवृद्ध कब्रिस्तान में, जो चर्च की सीमा में था, एक व्यक्ति की आकृति को कब्रों के बीच घूमते हुए देख सकता था। कदम रुक गए। जॉन इंतजार कर रहा था। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह अनदेखे आगंतुक की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, अब करीब चर्च की दीवारों के ठीक बाहर। दरवाजा चरमरा गया। जॉन घूम गया। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे में बेतहाशा नाच रही थी। उसने कुछ की एक झलक पकड़ी। सफेद रंग की एक फुसफुसाहट, परछाई के भीतर एक परछाई। फिर वह चली गई। वह दरवाजे पर गया, उसे पूरा खोल दिया। कोहरा फिर से घना हो गया था। लालटेन द्वारा डाली गई रोशनी के छोटे से घेरे के बाहर सब कुछ छुपा रहा था। वह किसी को नहीं देख सकता था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। उपस्थिति अभी भी ठंडी और खतरनाक थी। डर, कच्चा और आदिम, उसके माध्यम से उछला, उसे डुबो देने की धमकी दी। उसे इस गांव से बाहर निकलना था। कोहरे, परछाइयों, इस एहसास से दूर कि कुछ अनदेखा उसे देख रहा था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, जो खाली चर्च में गूंज उठा। उसने हैंडल को खड़खड़ाया, लेकिन वह हिला नहीं। वह फंस गया था। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे में खोज रही थी। वह अकेला था, फिर भी वह गिरा हुआ शिकार महसूस कर रहा था। सन्नाटा उस पर छा गया, केवल उसकी खुद की अनियमित सांसों और उसके दिल की तेज धड़कन से टूटा। वह साइलेंट वैली में फंस गया था। कोहरे में छिपी किसी भी चीज की दया पर उसका नाम फुसफुसा रहा था।